हाय दोस्तों, मैं गोपाल तायडे द परिवर्तन लर्निंग ऐप में क्लास 12 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको पार्ट 5th एंड 4th के बारे में मैंने आपको बताया था। 12th मार्क के दो पैराग्राफ मैंने आपको अच्छी तरह से समझा है। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का सबसे लास्ट वाला पार्ट 6 लेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन में हम आज एक पैराग्राफ आपके बुक्स में दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के जो आंसर है वो आंसर आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट 6 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन में ये वाला पैराग्राफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रीड द एग्जैक्ट एंड सॉल्व द एक्टिविटीज़। दोस्तों, बिफोर टू राइट द आंसर ऑफ दिस पैराग्राफ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम में, मैं ये बात हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप एग्ज़ाम में पैराग्राफ के आंसर एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो पैराग्राफ दिया है बोर्ड में, उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले पूरा पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। उसके बाद उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद में लास्ट में आपको उसके आंसर सॉल्व करना है। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये पैराग्राफ पार्ट 6 में। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। नंबर फर्स्ट, क्या सवाल उन्होंने पूछा है इस पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट उन्होंने नीचे दिए हैं, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। इसको हमें कंप्लीट करना है और ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा है उन्होंने। और हम ये स्टेटमेंट तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हमने पैराग्राफ अच्छी तरह से रीड किया हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT एज ही। देखो, अब ये स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करना है। द राइटर गॉट एडमिशन, जो लेखक है उसको IIT में एडमिशन मिला। एज ही के सामने की स्टेटमेंट हमें लिखनी है जो कि पैराग्राफ में दी है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है लाइन नंबर 6 to 7, लाइन नंबर 6 to 7 यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ। लाइन नंबर 6 to 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टार्ट करना है आपको। ये देखो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। आई अपीयर्ड से आपको स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, आई अपीयर्ड। ओके, आई अपीयर्ड से आपको द सेम तक, ये आपका हुआ पहला स्टेटमेंट। ओके, ये जो आंसर अभी मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया है ये आपको लिखना है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में। नंबर फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसके सामने आपको लिखना है। लाइन नंबर 6 में आपको इसका आंसर, लाइन नंबर 6 to 7 में इसका आंसर आपको मिलेगा जो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। द पुअर इंग्लिश ऑफ द राइटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। राइटर की जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी पुअर थी, तो किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थी। तो इसका जो आंसर है वो नीचे से लास्ट 12th नंबर लाइन to 13। देखो, मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ यहाँ पे। ये है हमारा यहाँ पे आंसर जो मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये लिखना है, आई वॉज फीलिंग। तो कहाँ तक लिखना है आपको, ये नीचे मुंबई तक, यहाँ तक आपका दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व। ठीक है, इसको हमने अभी सॉल्व किया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते क्या है। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द राइटर व्हेन ही केम फ्रॉम सोलापुर। जब राइटर सोलापुर से रिटर्न आया तो उसके माइंड की स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है
वो आंसर लाइन नंबर 10 to 13 में आपको मिलेगा, लाइन नंबर 10 to 13, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे माय प्रोनाउंसिएशन से आपको लिखना है। ये आपका क्वेश्चन 2 है, उसका आंसर मैंने आपको दिया है। माय प्रोनाउंसिएशन से लास्ट आपको लिखना है मुंबई तक। कहाँ तक लिखना है? मुंबई तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको स्टार्ट में लिखना है आई वॉज सॉरी व्हेन राइटर केम फ्रॉम सोलापुर इनिशियली ही वॉज क्वाइट हैप्पी हिज प्रोनाउंसिएशन, ऐसे आपको स्टार्ट लिखना है। मतलब कि हिज प्रोनाउंसिएशन से यहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है। मैंने यहाँ से अंडरलाइन करके दिया है। इससे पहले आपको जो सेंटेंस लिखनी है वो है व्हेन राइटर केम फ्रॉम सोलापुर इनिशियली ही वॉज क्वाइट हैप्पी, यहाँ तक आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद माय प्रोनाउंसिएशन से आपको लिखना है मुंबई तक। कहाँ तक लिखना है? मुंबई तक। ये हुआ आपका क्वेश्चन A2 सॉल्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन है A3, द इंसिडेंट ऑफ द इंसल्ट बाय अ सीनियर वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट फॉर द राइटर, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो पैराग्राफ में दिया है। मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। यहाँ से आपको लिखना है बैक तक, ठीक है। ये है A3 का आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। A3 का आंसर मैंने आई वॉज से स्टार्ट करना है आपको, और फाइट बैक ये लास्ट सेंटेंस है, वहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन A4। A4 जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स का होता है। मतलब कि इसका जो आंसर है वो आपको मन से लिखना होता है। लेकिन मन से आप तभी लिखोगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो क्या है, वी नीड अ पंच टू पुश आवर सेल्स फॉरवर्ड, शेयर योर एक्सपीरियंस। मतलब कि हमें अगर आगे जाना है तो हमें खुद में कुछ ना कुछ डेवलप करना है, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको ओरली बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप भी आपके मन से लिख सकते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप खुद को कैसे डेवलप करते हो। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपके पास पेन पेंसिल या नोटबुक है तो आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस, वी फेस मैनी डिफ़िकल्टीज while giving ahead in life. Due to some failure shortcomings we may get depressed, but we need to punch ourselves forward. For example, when I was learning to ride bike, I got my hand broken, but after some days I punched, and then I feared and I learned to ride the bike. It is the answer of the questions. Okay, so क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे A5, डू एज डायरेक्टेड। इट मीन्स ये ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है हम सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। नॉट ओनली डिड आई हैव अ वेरी वीक वोकेबुलरी बट माई प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वॉज टेरेबल। इसमें उन्होंने क्या पूछा है, इसको हम देखते हैं एक बार। ये पूछते हैं कि चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिराइट द सेंटेंस एज अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल जो सेंटेंस है उसमें से करेक्ट सिंपल सेंटेंस हमें सिलेक्ट करना है। दोस्तों सिंथेसिस नाम का एक जो चैप्टर है ग्रामर का, उसमें सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आप ग्रामर के बुक्स रेफ़र करते हो तो आप उसमें देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स कैसी होती है और कंपाउंड कैसी होती है। ज़्यादातर संभावना है कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में सेंटेंस पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सिंपल सेंटेंस ऑप्शन में से, नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें सिंपल सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो फाइंड आउट करना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ये वाला। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ए, आई हैड अ वेरी वॉक वोकेबलरी विथ टेरेबल प्रोनाउंसिएशन।
ये आपका है सही आंसर। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, उन्होंने सिंपल सेंटेंस बोला, हमने सिंपल सेंटेंस का सही ऑप्शन उनके सामने दिया है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड। अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने, उसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नाउन फॉर्म ऑफ, है ना, नाउन फॉर्म पूछे उन्होंने। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेशंस, इसमें से सही नाउन फॉर्म कौन सा है, सही नाउन फॉर्म कौन सा है वो हमें लिखना है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है A5 का वो है सी, वो है सी। ठीक है, ये आपके हुए 2 सवाल। पहले इसमें हमने ए ऑप्शन हमारा सही है, सिंपल सेंटेंस फाइंड आउट किया हमने पहले इसमें, और दूसरे इसमें हमने नाउन के फॉर्म आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलेशंस, है ना, सो ये हमने सिलेक्ट किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है A6, क्वेश्चन नंबर A6, प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर लैंग्वेज। लैंग्वेज से रिलेटेड हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो कि पैराग्राफ में दिए हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करता हूँ। आप पहला वर्ड्स लिख सकते हो स्पोकन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड्स पैराग्राफ में दिए हैं, वो वर्ड्स हमें लिखने हैं। लैंग्वेज मतलब की भाषा। सो स्पोकन इट इज़ रिलेटेड टू द लैंग्वेज। देन यू कैन राइट द सेकंड वर्ड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, the spelling of these words in the paragraph. Then you can write third word sentence. Then you can write vocabulary. These words is also available in the paragraph. Then English and Marathi. These all words are related to the languages. Okay, so it is the question number A6. So दोस्तों ये हुआ हमारा क्वेश्चन 6, A6। ओके, सो अब जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको पोएम के बारे में बताऊंगा। अभी तक हमने आपके टेक्स्ट बुक्स में बताए गए जो पैराग्राफ हैं क्वेश्चन बैंक में, उस पैराग्राफ को हमने सॉल्व किया। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में जो नॉन टेक्चुअल ग्रामर है उसके बारे में भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने आपको बताए। और अभी इसके आगे के सेशन में मैं आपको पोएम के बारे में बताऊंगा, और हमारा सबसे लास्ट वाला जो सेशन रहेगा वो रहेगा राइटिंग स्किल का और नॉवेल का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पैराग्राफ कैसा लगा, आपकी कुछ प्रॉब्लम अगर होंगे तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो, या फिर आपकी जो फीलिंग्स है अबाउट पैराग्राफ वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू।